नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2022 विदा लेने में अभी लगभग 1.5 माह का समय है। इस साल भारत ने, या यूं कहें भारतीय खिलाड़ियों ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार प्रदर्शन से जहां राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, वहीं कुछ खेल पदाधिकारियों के कृत्यों ने देश को शर्मसार भी किया है। ऐसे लोगों में नरेंद्र ध्रुव बत्रा, आनंदेश्वर पांडे प्रमुख हैं। देखा जाए तो 2022 में कई तरह की अप्रिय घटनाएं हुई और देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर शर्मसार होना पड़ा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे नरेंद्र ध्रुव बत्रा पर जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच में वह सही पाए गए, लिहाजा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। बत्रा अब गुजरे दिनों की बात हो गए। इसी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष रहे आनंदेश्वर पांडे पर बलात्कार, व्यभिचार के न केवल आरोप लगे बल्कि एफआईआर भी दर्ज हुई। यद्यपि अभी इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है, बावजूद जिस तरह एक बड़े खेल पदाधिकारी पर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, उससे न केवल आनंदेश्वर पांडे की छवि खराब हुई बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ की भी छवि को बट्टा लगा है। आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियों के चलते खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को उन्हें लगभग 2 दशक से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो कार्यालय आवंटित किया गया था, उसे खाली करने के निर्देश भी मिले। लगभग 2.5 माह के बाद सूत्र बताते हैं कि आनंदेश्वर पांडे का केडी सिंह बाबू स्टेडियम के ऑफिस और गोडाउन से 70% सामान बाहर जा चुका है। 30% सामान अभी क्यों है, ये इसकी वजह है खेल निदेशालय के कुछ पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि है। दरअसल आनंदेश्वर पांडे की जहाँ तक बात है, इनका संपूर्ण जीवन खेलों को समर्पित रहा है। इनके शुभ चिंतकों की लंबी कतार है, लेकिन जब से इन पर आरोप प्रत्यारोप लगे, तब से लोग न केवल इनसे दूरियां बनाते हैं बल्कि कार्यक्रमों में भी बुलाने से परहेज करते हैं। जो भी हो, आनंदेश्वर पांडे इस समय अलग थलग पड़ चुके हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं। पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में कुछ परिवर्तन किए हैं, उन परिवर्तनों से कई खेलनहारों की नींद हराम हो चुकी है। दरअसल अब
भारतीय ओलंपिक संघ में वही व्यक्ति अच्छे से कामकाज कर पाएगा जो कि खेलों और खिलाड़ियों की भलाई की तरफ ध्यान देगा। एल नागेश्वर राव ने भारतीय ओलंपिक संघ में जिस तरह खिलाड़ियों को तरजीह दी है, यह स्वागत योग्य कदम है। एक दो नहीं बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ में अब 14 खिलाड़ियों की न केवल स्थिति पर नज़र रखने की जवाबदेही मिली है, बल्कि यह 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए अपनी राय देंगे। किसी भी खिलाड़ी का अब खेल पदाधिकारियों से मिलना आसान होगा। देखा जाए तो इससे पहले खेल पदाधिकारियों से खिलाड़ियों का मिलना दूर की कौड़ी थी। अब जिस तरह एल नागेश्वर राव ने खिलाड़ियों को तरजीह देते हुए उन्हें मताधिकार का अधिकार दिया है, उससे निसंदेह भारतीय ओलंपिक संघ में पारदर्शिता आएगी। दोस्तों, इस साल सबसे अधिक यदि किसी खेल पदाधिकारी की चर्चा रही है तो वह कोई और नहीं आनंदेश्वर पांडे रहे। आनंदेश्वर पांडे से हैंडबॉल जहां छिन गई, वहीं जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह के खेल अंदर खाने में चल रहे हैं, उसे देखते हुए समझते हुए यह भी तय है कि भारतीय ओलंपिक संघ से आनंदेश्वर की न केवल विदाई होगी, बल्कि अब भविष्य में उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जब भी चुनाव होंगे, शायद आनंदेश्वर पांडे का महासचिव पद पर बना रहना आसान नहीं होगा। दरअसल दो ऐसे खेल पदाधिकारी आनंदेश्वर पांडे के पीछे पड़े हुए हैं, जिन्हें कभी आनंदेश्वर ने ही आगे बढ़ने में मदद की थी। समय का फेर कहें या आनंदेश्वर पांडे के दुर्दिनों की शुरुआत, अब उन्हें अपने एक एक कर पद न केवल छोड़ने होंगे, बल्कि एक तरह से कहें तो उन्हें खेलों से संन्यास लेना होगा। यह संन्यास राजी बेराजी उन्हें आज नहीं तो कल लेना ही होगा, क्योंकि खेलों की आसंदी पर अब लंबे समय तक किसी भी पदाधिकारी का काबिज रह पाना कठिन होगा। देखा जाए तो यदि स्पोर्ट्स कोड का पूरी तरह से पालन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश के जितने भी राज्य हैं, उनके एसोसिएशन और भारतीय खेल संगठनों के पदाधिकारी 70% से अधिक विदा लेने को मजबूर होंगे। यह खुशी की बात है, खासकर खिलाड़ियों के लिए, कि एल नागेश्वर राव जी ने भारतीय ओलंपिक संघ में खिलाड़ियों का न केवल दखल बढ़ाया है, बल्कि खेल और खिलाड़ी प्रोत्साहित हों, भला हो खेलों का, इसके भी प्रयास किए हैं। जो भी हो, 10 दिसंबर
अभी दूर है। 10 दिसंबर के बाद ही भारतीय ओलंपिक संघ में कौन विराजता है, किसकी विदाई होती है, इसका पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि अब भारतीय ओलंपिक संघ में खिलाड़ियों का राज होगा। अब अनाड़ियों को राजी बेराजी भारतीय ओलंपिक संघ से विदा लेना ही होगा। जो भी हो, जो कुछ भी एल नागेश्वर राव ने खेल हित में निर्णय लिए हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ में अच्छे लोग चुनकर आएंगे, जिनके मन में देश को खेलों में आगे ले जाने की लालसा है, जुनून है। ऐसे लोग ही आएंगे और खेलों और खिलाड़ियों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।